तो वेलकम टू माय ब्लॉग गाइस। तो स्वागत है हमारे ब्लॉग में। अभी हम 7 भाई यानी 7 सिस्टर्स यानी 7 ब्रदर्स निकल रहे हैं बहुत लंबे ट्रिप पे। अभी टाइम हो रहा है 4:06 और आज तारीख है 1। तो 1 नवंबर को हम लोग निकल रहे हैं बहुत बड़े यात्रा पे। ये हमारा पूरा इंट्रोडक्शन लंबा ट्रिप है। तो आपको परिचय करवाते हैं कि हमारे साथ कौन कौन है। ये दादा, ये विपिन भैया, ये हमारे आनंद जी और ये हमारे साला जी। और ये हमारी गड्डी, हमारा लगेज वगैरह पैक हो चुका है। अभी हम लोग दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। पैक हो चुका है दिल्ली के लिए। दिल्ली के बाद हम लोग इस लगेज में हम भी हैं, हम भी पीछे। और बहुत ही एंटरटेनमेंट का ये ब्लॉग है। तो हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें और बने रहें। अभी देखिए कि हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, कितना मस्ती करते हैं। हम लोग निकल चुके हैं अपने आवास से। और ये हमारा ए भैया रुको ना यार। और ये हमारा टीम 9932 रेडी हो चुका है, रेडी टू राइड। सब लोग बैठ चुके हैं। चलिए बॉस, सारे लोग बैठ जाइए अब। जय श्री राम। तो बने रहिए ब्लॉग में। तो हम लोग निकल चुके हैं। तो बोले बाबा बजरंगबली की, बाबा विश्वकर्मा की। गाइस तो हमारे राइड में देख सकते हैं अभी 23,653 किलोमीटर निकले हैं हमारी। जब हम लोग पटना से निकल रहे हैं, ये पटना का टाटा मोटर, ये लारा पेट्रोलियम। तो अब हम लोग बने रहे ब्लॉग में, दिखाते हैं कि कितना दूरी कवर करते हैं, कितना क्या जाते हैं। तो अभी हम लोग हैं पटना एम्स एयरपोर्ट IGMS वाले रोड में। तो फिर अब बेउर मोड़ क्रॉस कर रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग दानापुर से बेटा बेटे हुए तो आरा बक्सर होते हुए बनारस से आगे की ओर बढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। यात्रा से पहले गर्मा गर्म बनवा रहे हैं भुंजा। ये भुंजा को नमक में भूंजा जाता है और बेहतरीन स्वाद रहता है। गर्मा गर्म चना बादाम चावल का भूजा वादा है मेरा। भुंजा ले लिया गाइस। वो लोग पान लाने के लिए गया है, पान लेके आता है, फिर हम लोग राइड शुरू करते हैं। मीठा पान बनवा लेते हैं क्योंकि रात का समय है और नींद आने की संभावना है गाड़ी चलाने वाले को। मैं तो नहीं खाता हूँ दोस्तों, कुछ भी नहीं, लेकिन दादा या फिर आनंद जी लोग खाते हैं तो फिर उनके लिए मीठा पान बन गया है। और देखिए कैसे पान तैयार हो रहा है। अब सब कुछ सेटल करके निकल चुके हैं। ये सामने पाटलिपुत्रा होटल अनीसाबाद गोलंबर। अब हम चलते हैं आगे की ओर। दादा का आदेश होता है कि पान हमको खिला दीजिए क्योंकि अब बहुत दूर तक का ड्राइविंग करना है। तो फिर सब लोग अपना अपना पान खाते हैं। आनंद जी बड़े चाव से, बड़े प्रेम पूर्वक से पान खिलाते हैं। पान खाने के बाद हम लोग बढ़ते रहते हैं। फुलवाड़ी से दानापुर होते हुए हम लोग अब बिहटा से आरा पहुंच जाते हैं। आरा का ये बेहतरीन होटल तिलंगा जी आप लोग देख सकते हैं। अभी टाइमिंग है 7:23। यह देखिए गांधी जी लोग समोसा खा रहे हैं। अभी हम लोग क्या बॉस वेलवर से आगे बढ़कर तिलंगा जी एक लाइन होटल है जो बहुत फेमस है, इसका 4 ब्रांच है यहीं। तो वहीं पियो किंजा पियो भाई, पीओ मतलब पिपो पी पियो पी भाई, तो पीओ होता है ना। पियो क्या है? पिए को पियो कह रहा है। जो तो कम से कम अच्छा लैंग्वेज तो समझ में आए। पर्सनल असिस्टेंट को पर्सनल पोपट बना। तो भाई जिस फील्ड में अच्छे नहीं हो काहे ट्राई कर रहे हैं? नहीं ट्राई कर रहे हैं एकदम। गांधी जी लेके चले गए। गांधी जी ए सुने ना भाई, ये है क्या है ये खुरमा, जो हमारे तिलंगा महाराज जी का बहुत ही फेमस चीज़ है। इसको खा के ना भाई दिल गाजन हो गया। दिले ना हुआ सर, और कुछ नहीं ना हुआ। बस वहीं तक रखिए, ऊपर तक नीचे तक नहीं बढ़ाइए। इससे लूज मोशन नहीं होता डायरेक्ट। आनंद जी एक बात वो अपने मन में दबाए हुए हैं, वो बात हम सोच रहे हैं परखें। बोले जल्दी बोलिए। ऐसी बात ही बोलिए मन का आपा कोई औरन को शीतल करे आप वो शीतल हो। नहीं इस ए भाई इसमें शीतल कौन है? शीतल भाव तो देखिए वो बेवफा जब भी आती थी खोल के चल जाती थी क्या खिड़की। Oh my God! शीतल
एक बार आइए, तिलंगा जी का तिलंगी खा रही है। मन की बात राजू बोले ना भाई। एक बार हाँ भाई पानी दे दे। बोलना भाई। मन की बात दबा के नहीं रखा जाता है। नहीं, मन की जो बात है ना ऐसी बानी बोलिए मन का आपा इधर रखिए ना सर। शीतल करे आपा हो शीतल लाइए। देखा। सकड्डी में तिलंगा जी महाराज के यहाँ लिट्टी खाकर हम लोग निकल रहे हैं अब बक्सर की ओर। तो बने रहिए ब्लॉग में दोस्तों। नहीं ठीक किया। दोस्तों जब अब पटना से बक्सर की ओर निकलेंगे तो आरा में सबसे पहला टोल मिलेगा। ये रहा हमारा सबसे पहला टोल। और इसके बाद हम लोग अब सीएनजी लेते हैं गाड़ी में। हर एक ट्रिप में एक ऐसा दोस्त रहता है जो बस रील्स देखने में लगा रहता है। क्योंकि ये दोस्त नहीं, ये साला साहब है। तो ये ऐसे लग रहा है कि जैसे छठ घटाया गाइस, ये हमारा मित्र। देखिए तो ये आप रविंदर दास। इसके लिए क्या गाना चाहेंगे बॉस? कौन सा छठ का गीत? चननी चाले ए चला ले रबिया दास, खाली पैर होके अशमली। रीलवा देखे। कैसे लगवाना है? हेलो रिकॉर्ड। अब हम लोग बनारस 151 किलोमीटर कुछ है। बोलना चाहेंगे दादा? बनारस से 50 किलोमीटर दिखा रहा था। बनारस 150 किलोमीटर है यहाँ से। अच्छा लेकिन बनारस में हम लोग रुकेंगे नहीं। कभी नहीं। नहीं कभी नहीं, क्यों रुकेंगे हम, लेकिन आज नहीं। बनारस स्किप करके चलना है। स्कीप। अरे महाराज स्कीप नहीं है, स्टॉप का ही है। स्टाफ, हाँ जी। इनका इंग्लिश कमजोर है बॉस, कुछ सिखा दीजिए 2-4 वर्ड। देखिए स्टाफ आप हमसे मत सीखिए। अगर सीख लीजिएगा तो अंग्रेजी को छोड़ जाइएगा। रोड पे आ जाएगा अंग्रेजी। नहीं, रोज अंग्रेजी के हाथ घुटना उठना सब टूट जाएगा। इनको दुलार चंदवा से क्लास धरवा दे। गुलवी घाट में देखिए, कोचिंग दुलार खोला है। चांद जी, देखिए दुलार चांद जी बेचारे गाड़ छिड़ के चल गए। उनके साथ क्या हुआ पता ही नहीं चला। यही मसला घूम रहा है कि हुआ क्या बेचारे, लेकिन वो चल बसे। उनकी एक बात हम बनता बतावे। जी। कोई कह रहा है कि क्या बोलता है, कोई कह रहा है कि इसका प्रचार कर रहे थे, कोई कह रहा है उसका प्रचार कर रहे थे। दोस्तों अब हमारा दूसरा टोल टैक्स आता है जो पटना से निकलने के बाद बक्सर के आसपास मिलता है। अभी तक हम टोटल 110 किलोमीटर अनीसाबाद से चल चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं बीच में हमारा एक स्टॉपेज भी था जैसा कि आप लोगों ने देखा। अब हम लोग ये टोल बूथ पार करते हैं। ये बक्सर का दूसरा टोल टैक्स है, मतलब पहला आरा और दूसरा बक्सर में लगता है। 110 का 2 टोल। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की शिक्षा स्थली महर्षि विश्वामित्र के तपोभूमि में आपका स्वागत। जैसे ही आप आरा से बक्सर की ओर आएंगे तो बक्सर के सामने एक रोड चली जाती है, उसमें ना जा करके आपको राइट टर्न लेना है। राइट टर्न के बाद ही उस गंगा नदी को क्रॉस करके, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गंगा नदी बक्सर से चौसा से प्रवेश करती है, तो ये रहा पुलिस चेक पॉइंट। यह पुलिस चेक पॉइंट इसलिए है क्योंकि एक प्रकार से ये उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर है। गंगा नदी के इस साइड उत्तर प्रदेश, इस साइड बिहार। तो बॉर्डर को क्रॉस करके हम लोग अब उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गए हैं। अभी हम लोग बनारस जा रहे थे गाजीपुर के रास्ते से। तो आप देख सकते हैं नंबर प्लेट का कंडीशन। सारे ट्रक का यही हाल है, एक दो नहीं, सारे ट्रक का। उसमें लेना फार के लो शटाओ तो थोड़ा। देखिए दोस्तों, सारे जितने भी यहाँ ट्रक है सबका यही हाल है। देखिए नंबर प्लेट को कैसे, देखिए नंबर प्लेट पे कपड़ा डाला हुआ। देखिए अभी और दिखाएंगे, बने रहिए वीडियो में। कहीं हम थोड़ा सा पीछे जाके रेस्ट कर लें। ओके नहीं जी, ये बस अब अभी हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस पे पहुंच गए हैं, लेकिन हम लोग को सीधे इस रास्ते से जाना है बनारस होते हुए। तो बनारस जाएंगे, और नहीं तो फिर हम लोग को डायरेक्ट दिल्ली जाना रहता तो इससे जाते गाइस।
अब हम वाराणसी संसदीय क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पर्यटन वाराणसी में आपका स्वागत है, किस तरह से लिख रहे हैं। और आपको दिखाते हैं कि अब वाराणसी में हम लोग टोटल 228 किलोमीटर चलते हैं और वाराणसी में हम लोग 80 घाट रुकेंगे। हरिश्चंद्र तो बने रहिए ब्लॉग में। यहाँ से ये भी है, वन में तो नहीं है। नहीं 2 में। तो ये लोकेशन रहा वाराणसी का और ये 80 घाट का लोकेशन है। और फिर क्या फिर ये सीन है, हम लोग इधर गाड़ी थोड़ा आगे पार्क कर लेते हैं, फिर सीन देखते हैं। यही है बनारस का 80 घाट, जहाँ सुकून है, सुकून। जहाँ जीवन में आप कितना भी झंझट झगड़ा झगड़ी से आएँ, लेकिन कुछ समय बिताने के बाद आपको सुकून मिलता है। बनारस एक शहर नहीं, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ इंसान को जीते जी मोक्ष मिल जाता है, वो है बनारस। लव यू बनारस। सब लोग बैठ के एंजॉय ले रहे थे, मैं भी फ़ोन में कुछ कुछ कर रहा था। और कब्जी निकल बस, कब्जी निकल महिलाओं हेतु वस्त्र बदलने का स्थान। कौन जाएगा उनमें? जाएंगे महिलाएं जाइए जी। अरे जा अब हम लोग निकल रहे हैं। ये माता सायरी माता का मंदिर है, बहुत ही मनोरम मंदिर है। और इसके बाद हम लोग को पागल मिलता है, देखिए कैसे कर रहे हैं, ये बहुत दुख दिया। अरे मार तो मार दे क्या। भाई वो जो पागल था वो ईंट मार दिया था, थोड़ा विवाद भी हो गया हम लोगों का, लेकिन अब सब कुछ बेहतर है, सब कुछ सामान्य है। अब हम लोग वाराणसी से निकल के CNG लेते हैं, क्योंकि अब हाईवे चढ़ना है और हाईवे से अनवरत जारी। लेकिन अभी समय हो चुका है 4 और नींद आने को है हम लोगों को। तो देखते हैं, बने रहिए आप लोग भी ब्लॉग में, कि सोते हैं या चलते हैं। काफ़ी रोत होने के बाद कुछ होटल नहीं मिल रहा था, तो हम लोग ढूंढते ढूंढते ये होटल पहुँचे और हम लोग जो भी था खाने में ऑर्डर करके खाना स्टार्ट किए। तो बनारस से जैसे ही निकले तो फिर खाना खाने के लिए बैठ चुके हैं हम लोग। हमारे ब्लॉग में बने रहिए, सिर्फ गरम गरम लाइएगा भैया। हमारा खाना आ चुका है और शुद्ध शाकाहारी ढाबा है ये। आप लोग जब भी इस रूट में आए तो बाबतपुर के पास ज़रूर खाएं, बहुत बढ़िया होटल है। तो अभी थोड़ा सा टेस्ट करके देखिएगा कैसा है फूड। राजू टेस्ट करना, इसका खाना कैसा है। भैया वो थाली वाला ही तो, भैया थाली वाला ही। दोस्तों अभी समय हो रहा है 5 और सब लोग सो गए हैं गाड़ी में बैठ के। हम लोग सुल्तानपुर पहुंचे हैं, ये पटना से 400 किलोमीटर की दूरी पे है और सब लोग सो रहे हैं। तो हम भी सोच रहे हैं कि गाड़ी को साइड में लगवा के सो जाएं, क्योंकि कोई भी जग नहीं रहा है और आगे वाले सीट पे भी लोग सोते हैं तो नींद आने लगती है। तो अब हम मिलते हैं यरली